वेलकम टू नेस्ट करंट। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नेस्ट करंट पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मार्च के इम्पोर्टेंट डेज। ये इम्पोर्टेंट डेज पूरे महीने के मार्च में जितने भी आपके इम्पोर्टेंट डेज आए हैं वो पूरे मार्च के इम्पोर्टेंट डेज आपके लिए एक ही वीडियो में हम लेकर आए हैं। वैसे तो हम डेली करंट अफेयर्स की जो वीडियो कराते हैं उसमें भी इम्पोर्टेंट डेज को बताते हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट डे का एक सेपरेट कलेक्शन हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपने मार्च के इम्पोर्टेंट डेज। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसी के साथ हमने यूपीएससी से रिलेटेड वीडियो भी शुरू कर दी हैं। तो आपको अगर यूपीएससी से रिलेटेड वीडियो देखनी हो, जो कि अभी ज्योग्राफी की बेसिक टर्म्स चल रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, तो आप उन्हें एक बार ज़रूर देखिए। उनका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है, तो आप वहां से यूपीएससी की ज्योग्राफी की वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इम्पोर्टेंट डेज। सबसे पहले आता है आपका 1 मार्च। 1 मार्च को आपके 3 इम्पोर्टेंट डे मनाए जाते हैं, जिसमें पहला है आपका शून्य भेदभाव दिवस, दूसरा है आपका जन औषधि समारोह और तीसरा है आपका सिविल अकाउंट डे। तो इन्हें एक एक करके समझते हैं कि ये दिवस क्यों मनाए जाते हैं। सबसे पहला आता है आपका शून्य भेदभाव दिवस। इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है वो है आय, लिंग, आयु, स्वास्थ्य की स्थिति, व्यवसाय, विकलांगता, यौन अभिविन्यास, नशीली दवाओं का उपयोग, लिंग पहचान, जाति, वर्ग, जातीयता और धर्म के आसपास की असमानताओं को समाप्त करने के लिए त्वरित कार्रवाई को उजागर करना है, जो दुनिया भर में प्रचलित है। यह इस दिवस का उद्देश्य है। शून्य भेदभाव दिवस जो है, इसका प्रतीक क्या है? एक तितली है। ये था आपका शून्य भेदभाव दिवस के बारे में। दूसरा दिवस आता है आपका जन औषधि समारोह। जन औषधि समारोह क्या है? यह एक सप्ताह का समारोह था और यह इस वर्ष आपका तीसरा जन औषधि समारोह 1 मार्च से शुरू हुआ था। यह समारोह सप्ताह भर चलने वाला था और जो कि 7 मार्च तक चला था। उत्सव के एक भाग के रूप में जन औषधि केंद्रों ने देश नज़र में स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किए। जन औषधि दिवस, जिसको हम जेनरिक मेडिसिन डे के नाम से भी जानते हैं, वो जेनरिक दवाओं के उपयोग के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर वर्ष 7 मार्च को मनाया जाता है। जन औषधि समारोह 1 मार्च से 7 मार्च तक मनाया जाता है और 7 मार्च को आपका जन औषधि दिवस भी मनाया जाता है, जिसको हम अभी आगे भी डिस्कस करेंगे। तीसरा आता है आपका 1 मार्च को ही सिविल अकाउंट डे। 1 मार्च को सिविल अकाउंट डे मनाया जाता है और इस वर्ष आपका 45वां सिविल अकाउंट डे 1 मार्च को नई दिल्ली में मनाया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस कार्य की मुख्य अतिथि थी। यह वार्षिक कार्यक्रम पहली बार वर्चुअल मोड द्वारा मनाया गया और उत्साहपूर्वक भारतीय सिविल लेखा सेवा ICAS अधिकारियों और नागरिक लेखा संगठन के कर्मचारियों ने इसमें भाग लिया। तो ये थे आपके 1 मार्च के 3 इम्पोर्टेंट डे। फिर आता है आपका 3 मार्च। 3 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व सिरमौर दिवस और विश्व वन्य जीव दिवस। तो पहला पढ़ते हैं अपना विश्व सिरमौर दिवस। विश्व सिरमौर दिवस जिससे सुनने से रिलेटेड है, तो बहरेपन और सुनवाई हानि को रोकने और दुनिया भर में कान और सुनने की देखभाल को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को विश्व सिरमौर दिवस आयोजित किया जाता है। विश्व सिरमौर दिवस जो 2021 इस वर्ष मनाया गया, इस वर्ष की इसकी थीम थी हियरिंग केयर फॉर ऑल। यह थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। थीम से ही आपका क्वेश्चन आता है कि इस वर्ष जो आपका यह दिवस मनाया गया था उसकी थीम क्या थी, विषय वस्तु क्या थी? तो इसकी विषय वस्तु थी हियरिंग केयर फॉर ऑल। इसके अलावा 2021 में विश्व सिरमौर दिवस को पहली बार सिरमौर पर सुनवाई की पहली रिपोर्ट के साथ मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट दिवस आता है आपका विश्व वन्य जीव दिवस। विश्व वन्य जीव दिवस भी आपका 3 मार्च को विश्व भर में दुनिया के वनस्पतियों और जीवों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 मार्च को संयुक्त राष्ट्र विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में घोषित किया। इस वर्ष का विषय फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड, सस्टेनिंग पीपल एंड प्लानिट, ये इस वर्ष की इसकी
थीम थी, विषय था। नेक्स्ट आता है आपका 4 मार्च। 4 मार्च को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? 4 मार्च को हम मनाते हैं आपका राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस और चाबहार दिवस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपका 4 मार्च का राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की नींव रखने के दिन को याद करने के लिए हर साल 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का उद्देश्य सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, जो दुर्घटनाओं और आपत्तियों को रोकने के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के स्थापना दिवस पर 1972 में पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया था। तो पहली बार आपका राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया था? 1972 में। अगला आता है आपका चाबहार दिवस। चाबहार दिवस भी आपका 4 मार्च को मनाया जाता है। भारत ने 4 मार्च को समुद्री भारत शिखर सम्मेलन 2021 के मार्जिन पर चाबहार दिवस मनाया। आभासी तौर पर आयोजित समारोह में अफगानिस्तान, आर्मेनिया, ईरान, कजाकिस्तान, रूस और उज्बेकिस्तान के मंत्री ने भाग लिया। चाबहार पोर्ट भारत प्रशांत क्षेत्र के यूरेशिया को हिंद महासागर क्षेत्र से जोड़ने के उद्देश्य का एक प्रमुख स्तंभ है। यूरेशिया जो यहाँ शब्द लिया गया वो यूरोप और एशिया को मिलाकर बनता है यूरेशिया। नेक्स्ट आता है आपका 6 मार्च। 6 मार्च को मनाते हैं उड़ीसा का पंचायती राज दिवस। उड़ीसा का पंचायती राज दिवस 6 मार्च को उड़ीसा सरकार ने दिग्गज नेता बीजू पटनायक को उनकी 105वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। बीजू पटनायक 60 के दशक में मध्य में 2 बार और 90 के दशक में पहली छमाही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे। राज्य सरकार ने इस दिन को पंचायती राज दिवस के रूप में भी मनाया, क्योंकि बीजू पटनायक ने जमीनी स्तर पर शक्ति के विकेंद्रीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला दिवस बनाते हैं हम आपका 7 मार्च को जन औषधि दिवस। जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया था, जो हमने जन औषधि आपका समारोह बनाया था, जिसको हम आपका जेनेरिक मेडिसिन डे दिवस भी मनाते हैं, तो वही है आपका जन औषधि दिवस। 7 मार्च को हम मनाते हैं जन औषधि दिवस। इस दिवस को हम जेनेरिक मेडिसिन दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 2021 में 1 मार्च से 7 मार्च तक पूरे सप्ताह को प्रत्येक दिन के लिए अलग अलग विषय वस्तु के साथ जन औषधि सप्ताह के रूप में मनाया गया। 7 मार्च को सेवा भी रोजगार भी की विषय वस्तु के साथ इस दिवस को मनाया गया। वैसे तो डेली अलग अलग विषय वस्तु थी, लेकिन 7 मार्च का आपका महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डे होता है, तो 7 मार्च की हमें विषय वस्तु याद रखनी है, थीम याद रखनी है, जो कि आपकी सेवा भी रोजगार भी। 2019 में इस दिवस को पहली बार मनाया गया और ये 2021 में आपका तीसरा उत्सव था, तीसरा दिवस था। फिर आता है आपका 8 मार्च। 8 मार्च को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। लिंग समान दुनिया बनाने, महिलाओं की उपलब्धियों और जीवन के हर क्षेत्र में उनकी बढ़ती दृश्यता का जश्न मनाने में मदद करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। यह जीवन के लगभग हर क्षेत्र में महिलाओं द्वारा निभाई गई असाधारण भूमिकाओं पर प्रकाश डालता है। इस वर्ष का जो विषय वस्तु था, जो थीम थी, वो थी वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग इन इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19 वर्ल्ड। ये इस वर्ष की इसकी थीम थी। नेक्स्ट आता है आपका 11 मार्च। 11 मार्च को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो स्थापना दिवस। तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो स्थापना दिवस आपका 11 मार्च को मनाया जाता है और इस वर्ष आपका 36वां स्थापना दिवस मनाया गया था, जिसकी अध्यक्षता गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने की थी। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो स्थापना दिवस एक भारतीय सरकारी एजेंसी है, जो भारतीय दंड संहिता और विशेष और स्थानीय कानूनों द्वारा परिभाषित अपराध डेटा एकत्र करना और उसका विश्लेषण करने के लिए जिम्मेदार है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। अगला दिवस आता है आपका 14 मार्च को, जिसको मनाते हैं पाई दिवस। 14 मार्च को मनाया जाता है आपका पाई दिवस। हर साल 14 मार्च को दुनिया गणितीय स्थिरांक पाई को पहचानने के लिए पाई दिवस मनाती है। पाई को वृत्त के परिधि के व्यास के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है और इसका मूल्य 3.14 है। 1988 में भौतिकी विज्ञानी
लैरी शाह द्वारा इस दिवस को मान्यता दी गई थी। 2019 में यूनेस्को के 40वें सामान्य सम्मेलन ने पाई दिवस को गणित के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। अगला आता है आपका 15 मार्च। और 15 मार्च को हम दो दिवस मनाते हैं। एक तो आपका विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस और दूसरा आपका जम्मू कश्मीर का चिनार दिवस। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। उपभोक्ता अधिकारों और ज़रूरतों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। यह दिन 15 मार्च 1962 को अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के अमेरिकी कांग्रेस के लिए विशेष संदेश से प्रेरित था। इस दिन को 1983 से मनाया जा रहा है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2021 की जो थीम थी, जो विषय वस्तु था, वो थी आपकी प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना। अगला आता है आपका जम्मू कश्मीर का चिनार दिवस। जम्मू कश्मीर का चिनार दिवस यह जम्मू और कश्मीर में शहरी वन प्रभाग श्रीनगर ने 15 मार्च को शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सुहामा कैंपस में चिनार दिवस को मनाने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया। चिनार के पौधे परिसर के भीतर लगाए गए। विभाग वर्तमान में लगभग 2000 चिनार पौधे लगा रहा है। अगला आता है आपका 16 मार्च। 16 मार्च को मनाते हैं राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस। 16 मार्च को राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस के नाम से भी जाना जाने वाला प्रतिरक्षण दिवस टीकाकरण के महत्व को व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन 16 मार्च 1995 को भारत में मौखिक पोलियो टीके की पहली खुराक दी गई थी। भारत ने तपेदिक से निपटने के लिए 50 साल पहले अपना पहला टीका बेसिली कैलमेटी ग्वेरिन भी लॉन्च किया था। फिर आता है आपका 18 मार्च। 18 मार्च को हम मनाते हैं ग्लोबल रिसाइकलिंग डे। ग्लोबल रिसाइकलिंग डे हम क्यों मनाते हैं? हमारे प्राकृतिक संसाधनों का जिस तेज़ी से उपयोग किया जा रहा है उसके बारे में आम लोगों में जागरूकता पैदा हो सके। दिन रिसाइकलिंग की अवधारणा और या अभ्यास को बढ़ावा देता है। कारण को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष पर्यावरणविद और कार्यकर्ताओं द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। 2021 में ग्लोबल रिसाइकलिंग डे की थीम रिसाइकलिंग हीरोज है। जो इस वर्ष की इसकी थीम है वो क्या है? रिसाइकलिंग हीरोज। फिर आता है आपका 20 मार्च। 20 मार्च को हम 3 दिवस मनाते हैं, जिसमें पहला है आपका इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, फिर विश्व गौरैया दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नौरूज दिवस। सबसे पहले पढ़ते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस क्या है। 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस के रूप में मनाया जाता है। 2013 के बाद से संयुक्त राष्ट्र ने विश्व भर के लोगों के जीवन में खुशी के महत्व को पहचानने के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस के रूप में मनाया है। इसे अपनाने का संकल्प भूटान ने शुरू किया था, जिसने 1970 के दशक की शुरुआत से राष्ट्रीय आय पर राष्ट्रीय खुशी के मूल्य को मान्यता दी थी। दूसरा दिवस मनाते हैं हम 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस। पक्षी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। इस पहल की शुरुआत नेचर फॉरएवर सोसाइटी ऑफ इंडिया ने की थी, जिसकी स्थापना भारतीय संरक्षणवादी मोहम्मद दिलावर ने की थी। पहला विश्व गौरैया दिवस 2010 में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में मनाया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में गौरैया की संख्या में तेज़ी से गिरावट आई है। फिर हम 20 मार्च को अपना तीसरा दिवस मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय नौरूज दिवस। अंतर्राष्ट्रीय नौरूज दिवस क्या है? भारत ने 19 मार्च 2021 को बीजिंग में SCO सचिवालय में नौरूज उत्सव में भाग लिया। SCO 2021 को संस्कृति वर्ष के रूप में मना रहा है। नौरूज फारसी नववर्ष है और उत्तरी गोलार्ध में बसंत की शुरुआत का प्रतीक है। 21 मार्च को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2010 में अंतर्राष्ट्रीय नौरूज दिवस के रूप में मान्यता दी गई थी और 2021 में यह 20 मार्च को मनाया गया था।
नेक्स्ट आता है आपका 21 मार्च, और 21 मार्च को हम 2 दिवस मनाते हैं, जिसमें पहला है आपका उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की जयंती और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। तो सबसे पहले पढ़ते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की जयंती। 21 मार्च को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की 105वीं जयंती मनाई गई। इनका जन्म 21 मार्च 1916 को बिहार में हुआ था। उन्हें 1961 में पद्मश्री अवार्ड, 1968 में पद्म भूषण अवार्ड, 1980 में पद्म विभूषण अवार्ड और 2001 में भारत रत्न सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उन्होंने 1950 में प्रथम गणतंत्र दिवस समारोह में शहनाई भी बजाई थी। ये शहनाई बहुत अच्छी बजाते थे। अगला आता है आपका 21 मार्च को दूसरा दिवस मनाते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, इस दिवस की स्थापना खाद्य और कृषि संगठन और संयुक्त राष्ट्र ने 2012 में की थी। 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का विषय वन बहाली, वसूली और कल्याण का मार्ग है। इसका उद्देश्य जीवन चक्र को संतुलित करने के लिए वनों के मूल्य के बारे में विभिन्न समुदायों के बीच सार्वजनिक जागरूकता को बढ़ाना है। अगला आता है आपका 22 मार्च। अब 22 मार्च को हम एक ही दिवस मनाते हैं, विश्व जल दिवस। बहुत महत्वपूर्ण दिवस है ये विश्व जल दिवस। इस वर्ष की जो इसकी थीम थी, जो विषय वस्तु थी, वो थी आपकी वैल्यूइंग वाटर 2021। पर्यावरण और विकास पर रियो डी जेनेरियो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में 1992 में विश्व जल दिवस के लिए विचार सामने रखा गया था। इस दिवस का उद्देश्य वैश्विक जल संकट के बारे में जागरूकता को बढ़ाना और सख्त विकास लक्ष्य की उपलब्धि का समर्थन करना है। फिर आता है आपका 23 मार्च। 23 मार्च को हम 4 दिवस मनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डे है ये आपकी 23 मार्च, क्योंकि 4 दिवस मनाए जाते हैं तो इसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा हो सकता है। सबसे पहले आपका विश्व मौसम विज्ञान दिवस। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2021 में समुद्र, हमारी जलवायु और मौसम विषय के लिए समर्पित है। अगर हम बात करें इस वर्ष का जो आपका विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया था, इसकी थीम या विषय वस्तु थी समुद्र, हमारी जलवायु और मौसम। यह विश्व मौसम संगठन की स्थापना करने वाले सम्मेलन के 23 मार्च 1950 को लागू होने की याद दिलाता है। 1961 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने 23 मार्च को संयुक्त राष्ट्र महासभा संयुक्त राष्ट्र विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में नामित किया था। दूसरा दिवस मनाते हैं हम शहादत दिवस। 23 मार्च को शहादत दिवस पर राष्ट्र ने स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि दी। इस दिन 1931 में ब्रिटिश शासकों ने साम्राज्य के खिलाफ उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए उन्हें लाहौर में फांसी दी थी। फांसी की जो तय तारीख थी उससे एक दिन पहले ही उन्हें फांसी दे दी गई। इस दिन को चिन्हित करने के लिए देश भर में कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। अगला है आपका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जयंती। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जयंती, इनका जो जन्म था वो 23 मार्च 1910 को हुआ था। 23 मार्च को स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती मनाई जाती है। वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक कार्यकर्ता और एक समाजवादी राजनीतिक नेता थे। भारत में ब्रिटिश शासन के अंतिम चरण के दौरान उन्होंने कांग्रेस रेडियो के साथ काम किया, जो 1942 तक बम्बई के विभिन्न स्थानों से गुप्त रूप से प्रसारित किया जाता है। फिर है आपका 23 मार्च को चौथा दिवस आता है आपका असम राइफल स्थापना दिवस। 23 मार्च को असम राइफल स्थापना दिवस का 136वां स्थापना दिवस मनाया गया था। असम राइफल भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। इसे 1845 में ब्रिटिश राज के तहत कछार लेवी के नाम से बनाया गया था। वर्तमान नाम असम राइफल का उपयोग 1917 से किया जा रहा है और यह अरुणाचल प्रदेश के आदिवासी भागों में कानून व्यवस्था बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिर है आपका 24 मार्च, और 24 मार्च को 2 दिवस मनाते हैं, जिसमें पहला है आपका विश्व क्षय रोग दिवस। क्षय रोग दिवस को हम बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम बोलते हैं टीबी। टीबी ये सांस से संबंधित बीमारी होती है, जिसके बारे में पढ़ते हैं। टीबी के विनाशकारी स्वास्थ्य
सामाजिक और आर्थिक परिणामों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। इस दिन 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने घोषणा की कि उन्होंने टीबी का कारण बनने वाली जीवाणु की खोज की है, जिसने इस रोग का निदान और इलाज करने का मार्ग खोल दिया है। विश्व टीबी दिवस 2021 की विषय वस्तु है द क्लॉक इज टिकिंग। द क्लॉक इज टिकिंग इस वर्ष की इसकी विषय वस्तु है। दूसरा दिवस है आपका मुत्थुस्वामी दीक्षितार जयंती। यह आपकी जयंती मनाई जाती है। दीक्षितार श्यामा शास्त्री और त्यागी को कर्नाटक संगीत में त्रिमूर्ति कहा जाता है। उनकी रचनाएं अधिकतर संस्कृत में हैं। उन्होंने मणिप्रवालम में अपनी कुछ कृतियाँ की भी रचना की है। फिर आता है आपका 25 मार्च, और 25 मार्च को हम मनाते हैं आपका गुलामी के शिकार और ट्रांसलांटिक स्लेव ट्रेड के पीड़ितों की याद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इस दिन का उद्देश्य नस्लवाद और पूर्वाग्रह के खतरों के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। पीड़ितों को अधिक स्थायी रूप से सम्मानित करने के लिए न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक स्मारक बनाया गया है। फिर आपका 27 मार्च को हम मनाते हैं विश्व रंगमंच दिवस। इसकी शुरुआत 1961 में इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट द्वारा की गई थी। इस दिन आयोजित सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में से एक विश्व रंगमंच दिवस संदेश का प्रसारण है, जिसके माध्यम से ITI के निमंत्रण पर एक विश्व प्रसिद्ध हस्ती रंगमंच और शांति की संस्कृति की थीम पर अपने प्रतिबिंबों को साझा करता है। इसके बाद आता है आपका 30 मार्च, और 30 मार्च को हम मनाते हैं राजस्थान दिवस। राज्य के अस्तित्व में आने के उपलक्ष्य में राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। पहले राजपूताना के रूप में जाना जाने वाला राजस्थान 30 मार्च 1949 को अस्तित्व में आया। राज्य में ज़्यादातर राजपूतों की भूमि शामिल है, जिसमें पूर्ववर्ती 19 रियासतों भी शामिल हैं। यह क्षेत्रफल के लिहाज से भारत का सबसे बड़ा राज्य है और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साथ सीमा भी साझा करता है। नेक्स्ट है आपका 31 मार्च, इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी। इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी आपका 31 मार्च को मनाया जाता है और इसे सबसे पहले 2009 में मनाया गया था। यह दिन ट्रांसजेंडर लोगों द्वारा सामना करने वाले मुद्दों के बारे में बात करने के लिए और उन मुद्दों पर बात करना क्यों महत्वपूर्ण है के लिए लोगों को प्रोत्साहित करता है। तो दोस्तों, ये थे आपके आज के मार्च के जो आपके इम्पोर्टेंट डेज थे, जो आपको एक ही वीडियो में हमने आपको मार्च के पूरे इम्पोर्टेंट डे कराए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करना। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। इसके साथ अगर आपको UPSC से रिलेटेड हिस्ट्री, ज्योग्राफी की वीडियो भी देखनी हो तो आप वो भी हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। थैंक यू।